हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा जीन इंटरेक्शन के अंतर्गत इंट्रा एलेलिक जीन इंटरेक्शन जो है उसमें सहप्रभाविता के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में अपूर्ण प्रभाविता के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सहप्रभाविता का मतलब यह है, सह का मतलब साथ साथ, अर्थात जो एलील्स हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में F1 में जो एलील्स आ रहे हैं, इनमें जो दोनों एलील्स हैं, ये दोनों एलील्स अपने आप को साथ साथ बराबर बराबर, अर्थात दोनों एलील क्या हैं, प्रभावी हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा मेंडल ने प्रभाविता और अप्रभाविता के बारे में बताया था कि किस प्रकार कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी जो था वो पूरी तरह से प्रभावी था, कैपिटल टी एक इस पर जो है स्मॉल टी के पर पूरी तरह से प्रभावी था। इसी प्रकार से जब हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़ा था तो वहां भी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से ये जीन इस जीन के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभावी है। प्रभावी है, ये प्रभावी है, लेकिन ये पूरी तरह से इसके ऊपर प्रभावी नहीं है, ये अपूर्ण रूप से इसके ऊपर प्रभावी है। तो दो परिस्थितियां हैं, एक तो ये कि ये जो एलील है वो इस एलील के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेंट है, पूरी तरह से प्रभावी है और हर हालत में ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा F1 में, हर हालत में ये अपने आप को जो है F1 पीढ़ी में प्रकट करता है, अर्थात पूर्ण प्रभाविता है यहाँ पर। और ये क्या है, अप्रभावी है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये एलील इस एलील के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, बल्कि ये एलील इस एलील के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभावी है। प्रभावी है लेकिन पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, बल्कि वो क्या है, अपूर्ण रूप से प्रभावी है, जिसके नाते जो लाल रंग का फ्लावर व्हाइट रंग के फ्लावर से संकरित हुआ था अब यहाँ पर आकर के पिंक रंग दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो जीन है जो रेड कलर का था वो पूरी तरह से व्हाइट वाले जीन के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी नहीं था, जिसके नाते इंटरमीडिएट कैरेक्टर वहां डेवलप हुआ, मध्यवर्ती लक्षण डेवलप हुआ, अर्थात लाल और सफेद का संकरण कराने पर मिराबिलिस जरापा में हम लोगों को क्या मिला था, पिंक कलर मिला था। तो ये अपूर्ण प्रभाविता है और ये क्या है, पूर्ण प्रभाविता है। लेकिन आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है सहप्रभाविता। तो सहप्रभाविता वो जीन इंटरेक्शन है जिसमें दोनों के दोनों एलील जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं वे दोनों के दोनों एलील साथ साथ प्रभावी हैं, साथ साथ अपने आप को प्रकट कर पा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं और अपना लक्षण वहां पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, अर्थात दोनों जीन दोनों एलील क्या हैं, सहप्रभावी हैं। इस नाते इसको हम लोग कहते हैं सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। इसका वेल नोन एग्जाम्पल कैटल में जो कोट कलर होता है, अर्थात चमड़े के ऊपर जो उसके क्या कहते हैं कलर है, इसकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो कोटिंग होती है जो उसके हेयर्स की, तो उसका जो कलर होता है उसमें कुछ में आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर और वाइट कलर दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं पर आपने मवेशियों में देखा होगा कि डार्क ब्राउन या रेड कलर और व्हाइट कलर दिखाई पड़ता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो है वो सहप्रभाविता का एग्जाम्पल है। तो आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि वो कैसे डेवलप होता है। तो देखिएगा, ये है कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, या इसको हम R1 के रूप में रखते हैं और दूसरे को हम लोग जो है R2 के रूप में रखते हैं। ठीक है, अब R1 और R2, ये R1 और ये R2 दोनों क्या हो रहे हैं, ये रेड कलर कैसा कलर, रेड कलर या ब्राउन कलर के हैं, और ये किस कलर के हैं, ये व्हाइट कलर के हैं, सफेद कलर के हैं। तो इनके जो युग्मक बनेंगे वो क्या बनेंगे, R1 प्रकार के, और इनके जो युग्मक बनेंगे वो क्या बनेंगे, R2 प्रकार के बनेंगे। अब इनका जब संकरण होगा तो संकरण के बाद क्या बनेगा, R1 और R2 बनेगा। तो ये जो मवेशी आए, यहां पर जो मवेशी मिला F1 में, कहां मिला, F1 में जो मवेशी मिले, F1 के मवेशी जो थे वो कैसे मिले, ये रोन मिले, क्या से मिले, रोन मिले।
इनको हिंदी में सीतारूढ़ भी कहते हैं, अर्थात धब्बेदार। रून का मतलब धब्बेदार। कहीं व्हाइट कलर मिल रहा है, कहीं ब्राउन कलर मिल रहा है, कहीं व्हाइट कलर मिल रहा है, कहीं ब्राउन कलर मिल रहा है, या कहीं रेड कलर मिल रहा है, कहीं व्हाइट कलर मिल रहा है, कहीं रेड कलर मिल रहा है, कहीं व्हाइट कलर मिल रहा है। मतलब ये कि वो जो उसकी स्किन है, वो स्किन का जो कलर है वो कैसा है, धब्बेदार है। कैसा है वो, धब्बेदार है, या चितकबरा भी हम उसको बोल सकते हैं, या उसको हम रोन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इससे क्या हमको स्पष्ट संदेश मिलता है, यहाँ इससे ये संदेश मिलता है कि R1 जीन जो है, R1 एलील जो है वो भी प्रभावी है और R2 एलील वो भी प्रभावी है। अर्थात रेड कलर भी आ रहा है, रेड कलर वाला भी एलील आ रहा है और व्हाइट कलर वाला भी एलील आ रहा है। अर्थात रेड कलर वाला एलील भी अपने आप को प्रकट कर पा रहा है और व्हाइट कलर वाला एलील भी अपने आप को प्रकट कर पा रहा है, अपने लक्षण को वहां डेवलप कर पा रहा है F1 पीढ़ी में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बोथ एलील्स, दोनों एलील क्या हैं, सम प्रभावी हैं, बराबर प्रभावी हैं और साथ साथ रह करके और अपने अपने लक्षणों का विकास कर रहे हैं। अब इनकी जब सेल्फिंग कराई जाती है, सेल्फिंग, तो सेल्फिंग कराने पर क्या प्राप्त होगा, R1 और R2 से जब इनकी सेल्फिंग करा देते हैं तो यहीं पर हम लोग वो बना लेते हैं, एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं और पुनेट स्क्वायर से देखते हैं तो ये क्या है, R1 और ये क्या है, R2, ये क्या है, R1 और ये क्या है, R2। तो क्या होगा, R1 R1, देखिएगा R1 R1, R1 R2, ठीक है, और ये क्या है, R1 R2 और यहां क्या हो गया, R2 R2। तो R1 R1 क्या है, ये पेरेंटल है, अर्थात जनक का है, पैतृक है, रेड कलर। और ये क्या है, R1 R2, R1 R2, R1 R2 क्या है, ये रोन कलर है, अर्थात चितकबरा कलर है। कहीं पर व्हाइट पैचेज दिखाई पड़ रहा है, कहीं पर जो है वो रेड ब्राउन दिखाई पड़ रहा है। तो ये रोन कलर या सीतारूढ़ कलर R1 R2, ये रोन कलर अर्थात सीतारूढ़ कलर R1 R2। तो हम इनका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो निकाल करके देखते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक अर्थात लक्षण प्ररूप अनुपात, लक्षण प्ररूप अनुपात इनका क्या होता है, देखिएगा लक्षण प्ररूप अनुपात में रेड कितना है, 1 है। उसके बाद क्या है, ये दोनों रोन है, तो रोन कितने में है, 2 में है। और ये आपका व्हाइट कितने में है, 1 है। कितने हैं, 1 है। तो इसका मतलब 1:2:1। मतलब ये कि यहां फिनोटिपिक रेशियो कितना आया, 1:2:1। और जीनोटिपिक रेशियो भी अगर आप निकालेंगे, जीनोटिपिक रेशियो भी अगर आप निकालेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, वो भी आपको देखिएगा, ये क्या है, रेड है, क्या है ये, रेड है। और ये क्या है, रोन है, ये क्या है, रोन है, ये क्या है, व्हाइट है। तो ये भी क्या आपको मिल रहा है, ये भी क्या मिल रहा है, R1 R2 और R2 R2। तो ये कितने मिल रहे हैं, ये 2 हैं, 1 2। तो ये भी जो रेशियो है 1:2:1। अर्थात फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों कैसा आ रहा है, 1:2:1, 1:2:1। अर्थात इस कोडोमिनेंस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो अर्थात लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात दोनों कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, 1:2:1, 1:2:1। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने ये सीखा, हम लोगों ने ये जाना कि यहाँ पर दोनों के दोनों एलील जो हैं वो क्या हैं, सहप्रभावी हैं। दोनों के दोनों एलील जो हैं वो क्या हैं, सहप्रभावी हैं। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो आप जानते हैं कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो उसमें जो AB ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है, तो वह भी वास्तव में कैसी है, सहप्रभाविता का एक दूसरा एग्जाम्पल है। क्या है, सहप्रभाविता का एक दूसरा एग्जाम्पल है। तो उसको भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं उसमें जो जीन होते हैं, A के लिए, B के लिए, AB के लिए और O के लिए, ठीक ना, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब चारों ब्लड ग्रुप के लिए जो एलील्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप
ए, ब्लड ग्रुप ए। अब ए के लिए जो जीन होते हैं, ए के लिए वो होते हैं आई ए या आई ए और आई ओ। जो बी के लिए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप के लिए जो एलील होते हैं वो आई बी या आई बी और आई ओ। ए बी ब्लड ग्रुप के लिए, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होते हैं वो आई ए और आई बी होते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होते हैं वो आई ओ और आई ओ होते हैं। अब यहां समझने वाली क्या बात है? समझने वाली बात तो ये है कि ए या ये कह लें कि आई ए आई बी ये जो जीन है, यानी कि जीन ए और जीन बी, ये भी क्या है? प्रभावी हैं। ये भी क्या है? प्रभावी हैं। क्या है? प्रभावी हैं। लेकिन एक दूसरे के लिए ये क्या है? सहप्रभावी हैं। एक दूसरे के लिए क्या है? ये सहप्रभावी हैं। वैसे ये क्या है? प्रभावी है। वैसे ये क्या है? प्रभावी है। और आई ओ क्या है? अप्रभावी है। तो ये दोनों इसके लिए क्या है? इसके लिए क्या है? प्रभावी हैं। ये दोनों इसके लिए क्या है? प्रभावी हैं। ये क्या है? अप्रभावी है। लेकिन जब इन दोनों की, यहां देखिएगा, ये देखिए क्या रहा है? ए और बी ब्लड ग्रुप जो होता है वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, यानी एलील ए भी आ रहा है, एलील बी भी आ रहा है। अर्थात यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप की जो वंशागति है वो किसका एग्जाम्पल है? सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सह प्रभाविता का या कोडोमिनेंस का। क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के जो एलील्स हैं, ए का भी जो एलील है वो आ रहा है, बी का भी एलील वो भी आ रहा है, यानी कि दोनों के एलील्स समान मात्रा में एक साथ क्या हो रहे हैं? ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनकी वंशागति हो रही है। अर्थात दोनों अपने आप को समान रूप से क्या है? अपने आप को समान रूप से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अर्थात दोनों क्या है? सह प्रभाविता का उदाहरण है। अर्थात ए बी ब्लड ग्रुप की वंशागति भी जो है किसका एग्जाम्पल है? सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है। आइए एक तीसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं चिकन के अंतर्गत। तीसरा एग्जाम्पल चिकन के अंतर्गत समझते हैं। वैसे तो इसको और भी एग्जाम्पल हैं, सिकल सेल एनीमिया भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम सारे एग्जाम्पल्स का यहाँ डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है क्या कहते हैं, चिकन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वहाँ भी क्या होता है? एक चिकन ऐसी आती है, एक चिकन ऐसी होती है जिसमें जो उसके कलर जो उसका होता है वो कैसा होता है? वो ब्लैक होता है। कैसा कलर होता है? वो ब्लैक कलर होता है। दूसरे चिकन ऐसे होते हैं जिसका कलर जो होता है वो वाइट होता है। ठीक है। अब इसका जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा? कैपिटल बी बनेगा। इसका जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा? डब्ल्यू बनेगा। ठीक है। अब इनके बाद जब इनका संकरण होगा तो संकरण के बाद क्या बना? कैपिटल बी बना और कैपिटल डब्ल्यू बना। ठीक। तो ये कैसी थी? ये ब्लैक थी। कैसी थी? ये ब्लैक यानी कि काली थी। और ये कैसी थी? व्हाइट थी। कैसी थी? ये व्हाइट थी, अर्थात ये सफेद थी। ठीक है। अब देखिए, अब ना तो ये पूरी तरह से प्रभावी है, न तो यहां पूरी तरह से प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है, और न तो यहां पर अपूर्ण प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है। अर्थात ये जीन इसके ऊपर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। ठीक। या ये जीन इसके ऊपर अपूर्ण रूप से भी प्रभावी नहीं है। तो हो क्या रहा है? एक्चुअली ये ब्लैक कलर और ये सफेद कलर दोनों साथ साथ आ गए। अर्थात उसके फेदर पर जो है वो ब्लैक लाइनिंग और व्हाइट लाइनिंग दोनों साथ साथ दिखाई पड़ी। मतलब क्या हुआ? ब्लैक भी आया ना और व्हाइट भी तो आया। दोनों कैरेक्टर अपने आप को डेवलप किए कि नहीं किए? क्यों किए? क्योंकि बोथ एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट।
दोनों के दोनों एलील्स क्या हैं, बराबर मात्रा में डोमिनेंट हैं, अर्थात वे सह प्रभावी हैं। इस नाते ये अपने आप को दोनों क्या कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं चेकर्ड। चेकर्ड का मतलब वही कि दोनों प्रकार की रेड क्या कहते हैं, ब्लैक कलर की भी जो धारी होती है वो भी दिखाई पड़ती है, व्हाइट कलर की जो धारी होती है उनके फेदर पर वो भी दिखाई पड़ती है। इसको हम लोग कहते हैं सहप्रभाविता। इसी प्रकार से सिकल सेल एनीमिया भी जो होता है, सिकल सेल एनीमिया का जो लक्षण होता है अर्थात HbA, तो HbA देखिएगा, HbA ये क्या है, ये एक नॉर्मल प्रकार का जीन है। किसके लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए नहीं, बल्कि ये सामान्य प्रकार का एलील है जो सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों में पाया जाता है। और एक HbS अर्थात सिकल सेल, HbS और HbS ये क्या है, सिकल सेल है। लेकिन जब विषम युग्मजीय अवस्था में HbA और HbS ये जो है क्या आ रहा है, दोनों आ रहे हैं साथ साथ, अर्थात ये एक सामान्य है और ये क्या है, सिकल सेल है। तो इस प्रकार से इनकी भी वंशागति जो होती है, सिकल सेल की भी वंशागति जो होती है वो भी क्या है, सहप्रभाविता का एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरी तरह अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक जीन के दोनों एलील्स समान रूप से प्रभावी होकर के अपने अपने लक्षणों को वो अगली पीढ़ी में पहुंचाते रहते हैं या अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते रहते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको यदि समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी ये वीडियो पहुंच सके जो किसी कारणवश अच्छी पढ़ाई से वंचित हैं। धन्यवाद।